लाहौर एक शहर जो सिर्फ इमारतों और बाजारों का मजमुआ नहीं बल्कि जिंदा दास्तान है। हर पत्थर हर दीवार अपनी एक कहानी सुनाती है। जब सुबह के सूरज की पहली किरण बादशाही मस्जिद के गुंबद पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे तारीख दोबारा जिंदा हो गई हो। इस शहर की गलियों में घूमो तो आपको आज भी पुराने जमाने की खुशबू महसूस होती है। यहाँ के चौक, यहाँ के बाजार और यहाँ के लोग, हर एक के दिल में एक रवायत, एक याद, एक जज्बा छुपा हुआ है। लाहौर जिसे कहना छोड़ो, बस महसूस करो तो समझ आता है कि यह शहर एक जज्बा है, एक मोहब्बत है और एक जिंदा कहानी है। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले के बीचों बीच एक छोटा सा मकान है। पुरानी ईंटों से बना हुआ, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां जिनसे माजी की खुशबू आती है। इसी मकान में रहते हैं दादाजी। सफेद लंबी दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों में बरसों का तजर्बा और चेहरे पर एक अजब सुकून। उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसा जादू है जो थके हुए दिल को भी राहत दे देता है। दादाजी को मोहल्ले के सब लोग बाबा जी कहते हैं क्योंकि वो न सिर्फ कहानियां सुनाते हैं बल्कि नसीहतें भी करते हैं जो दिल को छू जाती है। इसी घर में उनके साथ रहता है अली, एक 10 साल का मासूम और तजस्सुस भरा बच्चा। बड़ी बड़ी आंखें, चमकता चेहरा और दिल में सवालात का समंदर। अली हर वक्त दादाजी के अर्द गिर्द घूमता रहता है। कभी उनके सवाल पूछता है, कभी जिद करता है कि बाबा जी कोई पुरानी कहानी सुनाएं। अली जल्दी से दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी आज आप मुझे माजी की सैर कराएंगे ना? दादाजी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अली के सर पर हाथ फेरा और बोले, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें लाहौर की वो कहानी सुनाऊंगा जो न सिर्फ तुम्हें माजी में ले जाएगी बल्कि तुम्हारे दिल को भी रोशनी देगी। कमरे की फिजा में एक खामोश जादू सा फैल गया, जैसे वक्त थम गया हो और कहानी का दरवाजा खिलने ही वाला हो। दादाजी ने आहिस्ता आहिस्ता अली का हाथ थामा। कमरे की खामोशी में उनकी आवाज गूंजी, बेटा आज हम एक ऐसा सफर करेंगे जो आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं। ये है माजी का सफर। अली ने हैरत से पलकें झपकाईं और पूछा, दादाजी माजी में कैसे जा सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक पुरस्कार चमक उभरी। जब दिल में सवाल हो और नियत साफ हो तो वक्त के दरवाजे खिल जाते हैं। इतना कहकर दादाजी ने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्बीह निकाली। जैसे ही उन्होंने कमरे की मध्यम रोशनी में वो तस्बीह अपने हाथ में पकड़ी, एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। दीवारों पर सुनहरी किरणें रक्स करने लगे। कमरे की फिजा में एक अजीब सा जादुई सुकून छा गया। ये क्या है दादाजी? अली ने कांपती आवाज में पूछा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, ये है वक्त का दरवाजा। अब हम माजी में कदम रखने वाले हैं। जैसे ही दोनों रोशनी के इस दायरे के अंदर दाखिल हुए, अली को लगा जैसे इसका जिस्म जमीन से उठ गया है। चारों तरफ परिंदों की आवाजें, घोड़ों की टापी और लोगों के शोर गूंजने लगे। हवा तेज चल रही थी और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों बाद सब कुछ साफ हुआ। अली ने आंखें खोली तो हैरान रह गया। वो और दादाजी लाहौर के शाही किले के सामने खड़े थे, मगर ये वो लाहौर नहीं था जिसे अली जानता था। ये था पुराना लाहौर, जहां ऊंची फसीलें, पुराने दरवाजे और रंग बरंगे लिबासों में लोग चल रहे थे। अली ने खुशी से चीख मारी, दादाजी हम वाकई माजी में आ गए हैं। दादाजी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा, यह है वो लाहौर जिसने पाकिस्तान की तारीख लिखी। आज तुम इस कहानी के गवाह बनोगे। इसी लम्हे एक काफिला गुजरा। लोग नारे लगा रहे थे, हाथों में परचम उठाए हुए थे। अली ने पूछा, ये कौन लोग हैं दादाजी? दादाजी ने नरमी से जवाब दिया, ये वो लोग हैं बेटा जो आजादी चाहते हैं। ये वो वक्त है जब बेसगीर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अली हैरत और जोश में दादाजी का हाथ और मजबूती से पकड़ लेता है। कहानी का दरवाजा खिल चुका था और सफर अभी बाकी था। हुआ के झोंकों में पुराने लाहौर की खुशबू बसी हुई थी। अली की आंखें हैरत से खिली रह गईं। सामने रंगीन इमारतें, पथरीली गलियां और जगह जगह लोग मसरूफ थे। लेकिन इस हुजूम में एक अजीब सा जोश, एक अजीब सा जज्बा नजर आ रहा था।
दादा जी ने अली के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, ये वो लम्हे हैं जब बइसगीर के लोग गुलामी के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन उनके दिल में आजादी की चिंगारी जल रही थी। इसी दौरान अली ने देखा कि एक काफिला सड़क से गुजर रहा है। नौजवान हाथों में झंडे उठाए नारे लगा रहे हैं, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। इन नारों की गूंज फिजा को हिला रही थी। अली के कानों में ये आवाजें गूंजने लगे जैसे पूरा शहर एक ही सदा में बोल रहा हो। दादाजी, ये लोग इतने पुरजोश क्यों हैं? अली ने मासूमियत से पूछा। दादाजी की आंखों में रोशनी थी मगर साथ साथ एक संजीदगी भी। बेटा, ये वो लोग हैं जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। उनका ख्वाब है एक आजाद मुल्क जहां मुसलमान अपनी पहचान के साथ जी सकें। इसी वक्त अली ने देखा कि कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं। उनके चेहरों पर थकन है लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। एक बुजुर्ग अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, याद रखना, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हमारे बच्चे एक आजाद वतन में सांस लेंगे। अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने दादाजी का हाथ थाम कर कहा, दादाजी, क्या वाकई उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान वजूद में आया? दादाजी ने सर हिलाया और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, हाँ बेटा, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नींदें, अपनी खुशियां और हत्ता के अपनी जानें कुर्बान करके ये वतन हमें दिया। अचानक एक मंजर अली के सामने आया। एक छोटी सी बच्ची अपने वालिद का हाथ पकड़े काफिले में चल रही थी। इसके कपड़े फटे हुए थे लेकिन इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अली ने हैरत से देखा और आहिस्ता कहा, दादाजी, ये बच्ची भी आजादी के लिए चल रही है। दादाजी ने नरम लहजे में जवाब दिया, हाँ अली, आजादी का ख्वाब छोटे से छोटे दिल में भी जिंदा था। बच्चे हों या बूढ़े, सब इस सफर का हिस्सा थे। फिर अली ने सड़क के किनारे कुछ नौजवानों को देखा जो पुरजोश तकरीरें कर रहे थे। एक नौजवान बुलंद आवाज में कह रहा था, हम अपनी शनाख्त के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए आजादी। उनकी आवाजों में वो ताकत थी कि अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादाजी, ये सब देखकर मेरा दिल भी चाहता है कि मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, यही जज्बा हर दिल में था बेटा। इसी जज्बे ने तारीख बदल दी। चंद लम्हे बाद एक बुजुर्ग आलमदीन मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब हुए, मुसलमानों, याद रखो, अगर आज हम मुत्तहिद न हुए तो आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ नहीं करेंगी। आज कुर्बानी दो ताकि कल तुम्हारे बेटे और बेटियां आजाद फिजा में सांस ले सकें। पूरा मजमा ओ आमीन की सदा से गूंज उठा। अली के बदन में कपकपी दौड़ गई। इसने दादाजी से कहा, दादाजी, ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान था। लोग अपनी जानें देने को भी तैयार थे। दादाजी ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ अली, आजादी कभी आसानी से नहीं मिलती। ये खूब मांगती है, कुर्बानी मांगती है, और यही कुर्बानी पाकिस्तान की बुनियाद बनी। फिजा में नारे, दुआएं और आंसू सब एक साथ घुल मिल गए थे। अली इस सब को देखकर खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, दादाजी, अब मुझे पाकिस्तान की असल कीमत समझ में आ रही है। ये महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये इन ख्वाबों, दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है। दादाजी ने इसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, शाबाश बेटा, यही सबक हमने तुम्हें देने के लिए माजी का सफर किया था। पाकिस्तान सिर्फ जमीन नहीं, ये ईमान है, कुर्बानी है और एक वदा है। अली ने आंखें बंद की। इसके दिल में एक नया अज़्म पैदा हो चुका था। वो जान गया था कि ये कहानी इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी।